गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित दो बैलों की कथा, जिसका प्रथम दृश्य हमारा संपूर्ण हो चुका था, जिसमें हमने देखा कि झूरी काछी के पास दो बैल थे और उन दोनों बैलों को उसने अपने साले गया को दे दिया। परंतु गया के पास से वो दोनों बैल रात को रस्सियाँ तोड़ाकर आ गए। क्यों? क्योंकि झूरी काछी का जो पशुओं के प्रति प्रेम का भाव था, स्नेह का भाव था, वो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहा था। वो झूरी काछी के पास रह कर के हर तरह का काम करने को तैयार थे, परंतु गया के पास रहने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पर चारा तक नहीं खाया। लेकिन जब वो झूरी काछी के बैल वापस चल कर के उसके पास आ गए तो झूरी ने तो उन्हें स्नेह किया, गाँव में उन बैलों का सम्मान भी हुआ। परंतु झूरी काछी की पत्नी, जिसके मन में पशुओं के प्रति प्रेम का भाव नहीं था, वो उन बैलों को कोसने लगती है और पति को भी उसके बारे में सुनाती है। अब देखिए अगला दृश्य। अगले दृश्य में झूरी काछी के द्वारा उन दोनों बैलों को वापस अपने साले गया को प्रदान कर दिया जाता है। वहीं से इस दूसरे दृश्य का प्रारंभ होता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब के उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। क्यों? ताकि वो परेशान ना करें, वो आसानी से चले जाए। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। यहाँ पर अगला मानवीय मूल्य आता है सहनशीलता का भाव, जो हीरा में था परंतु मोती में नहीं था। इसलिए मोती ने क्या किया? सहन करना उच्च समझा और उस गाड़ी को नीचे खाई में गिरने से बचा लिया। संध्या के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मज़ा चखाया, अर्थात उनको मारा पीटा। फिर वही सूखा भूसा उनको खाने को डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अब यहाँ पर देखिए एक ईर्ष्या का भाव, एक पक्षपात का भाव भी दिखाई दे रहा है कि खुद के पशुओं को तो क्या कर रहा है, वो खली चूनी सब डाल रहा है, परंतु अपने झूरी काछी के बैल जो उसके पास आए हैं उनको केवल सूखा भूसा डाल रहा है। अब सोचो, एक को तो स्वादिष्ट व्यंजन मिले और दूसरे को साधारण भोजन मिले तो मन में द्वेष का भाव तो आना स्वाभाविक है। मन में कहीं न कहीं उसके प्रति क्रोध का भाव आना स्वाभाविक है। और उसने ही दोनों बैलों को अपमानित किया और बैलों को अपमान महसूस हुआ। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी भी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे और यहाँ आकर के क्या हुआ, उनको मार पड़ी। उनका सम्मान क्या हो गया? आहत हो गया, नष्ट हो गया। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला भी तो क्या मिला खाने को? सूखा भूसा। अर्थात नया मानवीय मूल्य आया, सम्मान के भाव को हमेशा बनाए रखना या स्वयं का सम्मान बनाए रखना। याद रखना, लिखते चलना आप लोग। नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। नांद वो स्थान जहाँ पर उनको चारा डाला जाता है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। अगला कौन सा मानवीय मूल्य आया? अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव। लिख लीजिए आप, अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने, निर्दयी कौन? यहाँ पर गया, हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। वह हल लेकर के भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ होती तो दोनों पकड़ाई में ही नहीं आते। हीरा ने फिर मूक भाषा में कहा। हम उस मूक भाषा की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ के आए हैं कि वह गुप्त शक्ति उन दोनों बैलों में विद्यमान थी, जिनसे मनुष्य आज भी वंचित है। ये भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए संवादात्मक भाषा शैली है ये। संवादात्मक भाषा शैली मतलब एक दूसरे के संवाद को
प्रकट करना। यहाँ पर उनका नाम तो नहीं दिया आपने, ऐसा जैसे 9th क्लास से पहले भी आपने कभी पढ़ा हो रीढ़ की हड्डी, जैसे कोई पात्र होता है उसकी बात को अलग बताया जाता है, दूसरा पात्र होता है उसकी बात को अलग बताया जाता है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है हमारे यहाँ पर संवादात्मक भाषा शैली। तो संवादात्मक भाषा शैली में देखिए हीरा ने क्या कहा मूक भाषा में कि भागना व्यर्थ है, तो मोती ने उसी मूक भाषा में उत्तर दिया कि तुम्हारी तो इसने क्या किया था, जान ही ले ली थी। तो वो कहता है कि अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो हीरा कहता है पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अब बैलों की ऐसी हरकत को देखकर, ऐसी गतिविधि को देखकर गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा हुआ आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। तब मोती बोलता है कि कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा में भी, लाठी लेकर आ रहा है। तो हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे तो मोती कहता है मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा ही दूंगा। परंतु हीरा क्या कहता है, नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा नैतिक मूल्य आता है कि किसी के ऊपर बिना कारण क्रोध नहीं करना या किसी पर अत्याचार नहीं करना। तो अत्याचार नहीं करने का भाव, ये नैतिक मूल्य यहाँ पर विकसित होता है। मोती हीरा की बात सुनकर दिल में ऐंठ कर रह गया। इतनी देर में गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत यानी लाभकारी, फ़ायदे में है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की, ये पैराग्राफ अंडरलाइन करना, इसका प्रश्न बनता है कि उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए हुए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस लड़की का उनके प्रति जो आत्मीयता का भाव था, जिससे उनको उस एक रोटी से भी संतुष्टि हुई। और दूसरी बात, वो लड़की उनको भोजन देने क्यों आई? क्योंकि उस लड़की की माँ भी सौतेली थी और इनका बैलों का मालिक भी क्या था, सौतेला था। उसकी सौतेली माँ भी उस लड़की पर अत्याचार करती थी और बैलों का मालिक भी क्या कर रहा था, बैलों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो अपने समान स्थिति को देख करके लड़की को उनके ऊपर दया आई और उसने उन बैलों को बचाने का प्रयास किया और वो उनको भगाने की पूरी योजना बनाई। तो देखिए, उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का निवास है, ऐसा वो सोचने लगे। लड़की किसकी थी? भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। मैंने अभी बताया आत्मीयता का भाव। दूसरी बात क्या है, उस लड़की में भी बैलों के प्रति प्रेम का भाव था और स्वयं के समान स्थिति उन बैलों की उसे दिखाई दे रही थी, तो और ज़्यादा आत्मीयता का भाव उन बैलों के प्रति उसके मन में आ गया। परिणाम स्वरूप उसने बैलों की सहायता करने की सोची और इसी कारण उसने क्या किया, उन बैलों को आकर के रोटी खिलाई। अब उनके साथ कैसा व्यवहार होता देखो। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि झूरी काची ने उनके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। एक दिन अन्याय को सहन करते करते जब अति हो गई, तो एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा कहता है, वही संवादात्मक भाषा शैली है। हीरा क्या कहता है, क्या करना चाहते हो? तो मोती कहता है, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा कहता है, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वो बेचारी अनाथ न हो जाएगी। कहने का मतलब है वो उसे मोती मारना चाहता है, परंतु हीरा उसे बचाना चाहता है, क्योंकि उस लड़की के प्रति क्या था, सम्मान का भाव, आत्मीयता का भाव उस बैल के मन में भी था, जिसके कारण वो उस लड़की को बचाना चाहता था। वो उसे अनाथ नहीं करना चाहता था, क्योंकि मारने का परिणाम कुछ भी हो सकता था। तो मोती कहता है,
तो मालकिन को ना फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। अब मोती के मन में भी उस लड़की के प्रति आत्मीयता का भाव था, इसलिए क्या करता है, वो उस लड़की के ऊपर अन्याय करने वाली को ही उठाकर फेंक देना चाहता है। अंडरलाइन करना। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। अब यहाँ पर बताओ कौन सा नैतिक मूल्य। देखो आप, स्त्री के प्रति सम्मान का भाव जो आज मानव में भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बेल भी इस बात को सोच रहे हैं। प्रेमचंद किस मूल्य की स्थापना करना चाहते हैं कि स्त्री के प्रति समाज में कैसा भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। तो इसलिए हीरा के माध्यम से क्या कथन कहलवाया उन्होंने कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो मोती कहता है तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। तो वो कहता है हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। तो मोती कहता है इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। अब वो तो ऐसी योजना बना ही रहे थे, तभी अकस्मात उन बेलों के नाक में नथ डालने की बात आई। तो लड़की को बड़ा बुरा लगा। वो लड़की उन बेलों को बचाना चाहती है, वो जानती है कि अब ये इन बेलों को मार देंगे, किसी कसाई को बेच देंगे, इसलिए वो लड़की भी उनको उसी रात छोड़ करके भगाना चाहती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी थी, मुंह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा यानी अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। ये कौन सा नैतिक मूल्य, स्नेह का भाव, कि वो दोनों बेल उस लड़की के प्रति स्नेह प्रकट कर रहे हैं और सम्मान प्रकट कर रहे हैं। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें क्या करेंगे, मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है इनके नाकों में नथ डाल दी जाए। नाकों में नथ डालने के बाद क्या होता है, बेल नियंत्रित हो जाते हैं। तो वो लड़की ये चीज़ नहीं चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने गराव खोल दिया। गराव उनके गले में पड़ी हुई रस्सी को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। क्यों खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये भाग गए तो इसका दंड किसको भोगना पड़ेगा, उस लड़की को भोगना पड़ेगा। लेकिन लड़की बड़ी चालाक थी, उसने कैसी योजना बनाई, खुद ही तो खोला और खुद ही उनको भगाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। देखिए, उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। तो हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अचानक से बालिका ने अपनी योजना को क्रियान्वित किया। सहसा बालिका चिल्लाई कि दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं। फूफा वाले यानी क्रोध करने वाले। फूफा वाले का मतलब है क्रोध वाले। एक तो ये अर्थ है और दूसरा है फूफा वाले, क्योंकि झूरी काछी क्या लगता था, उसका फूफा लगता था। और क्या कहने लगी लड़की, ओ दादा, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब वो खुद ही उनको भगाना चाहती है और भगा करके खुद ही योजना बना करके चिल्लाने लग जाती है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि उनको जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में उस मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा जिस मार्ग से उनको लाया गया था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तब हीरा कहता है, देखो, हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तो मोती कहता है, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तो हीरा कहता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। अर्थात यहाँ पर नया मानव मूल्य आ रहा है, धर्म का पालन करना, मानव धर्म का पालन करना, किसी प्राणी के प्राणों की रक्षा करने का भाव यहाँ पर है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर की फसल खड़ी हुई थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया।
तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, अर्थात मस्ती करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। क्यों? क्योंकि मोती ने देख लिया था कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो वो किनारे से हट गया। इस प्रकार दोनों ने गया के बंधन से मुक्ति प्राप्त की और स्वतंत्र होकर के आनंद में मस्ती करते हुए अपना पेट भरने लगे, परंतु उस हड़बड़ाहट में वो रास्ता भूल गए। यहाँ तक का दृश्य अपना आज समाप्त होता है। तीसरा दृश्य हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।